नमस्कार फरीदाबाद, आपको बता दें नगर निगम मुख्यालय में मौजूद है, जहां पर बता दें कमिश्नर साहब के साथ में कुछ गहमा गहमी हुई है। जितने भी कर्मचारी हैं, जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, और तमाम यहां पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं क्या बात हुई है जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो कर्मचारी मौजूद है। नरेश शास्त्री जी मौजूद है, जो कि प्रधान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, और नरेश शास्त्री जी हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। जी शास्त्री जी, क्या हुआ है, थोड़ा सा एक बार डिटेल में बताएं। निगम आयुक्त महोदय ने जो मासिक बैठक होती है कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए, वो आयोजित की थी। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन अक्सर किया जाता है। पीछे 4-5 बार बैठकें हुई हैं। हर बैठक में निगम आयुक्त हमें प्रमोशन देने की बात कहते हैं, हमें एसीपी स्केल देने की बात कहते हैं, हमें वर्दी देने की बात कहते हैं, और हमारी अन्य मांगों को पूरा करने की बात कहते हैं। लेकिन आज नगर निगम फरीदाबाद में जो सफाई कर्मचारी हैं, पालिका रोल पर जो लगे हैं, जिनको निगम रोल का भी बोलते हैं, उन कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल है। वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, उनको रिटायरमेंट पर दैनिक वेतन भोगी को और पालिका रोल कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर खाली हाथ जाना पड़ता है। हमने कहा कि नगर निगम करोड़ों रुपया सालाना वेलफेयर के काम में खर्च करता है। शमशान घाटों में ऐड देता है, और गौशालाओं में देता है, और कई प्रकार के वेलफेयर के काम करता है। हमारा ये कहना था कि रिटायरमेंट पर इन कर्मचारियों को निगम की तरफ से कम 2,11,000 रुपए का एक सम्मान राशि दी जाए। बिल्कुल। निगम आयुक्त कहते हैं कि ये कानून के बाहर है। तो हम पूछना चाहते हैं, ये करोड़ों रुपया जो जनता की गाढ़े खून पसीने से टैक्स के रूप में जमा होता है, वो किस तरीके से किया जा रहा है? उसको खर्च करने का हिसाब कौन देगा? एक बात। दूसरा, यहाँ पर निगम में हमारे सफाई कर्मचारी जो ओल्ड और तिगांव क्षेत्र में लगे हैं जी, उनको कभी तिगांव में बदल देते हैं, कभी ओल्ड में इधर से उधर गांवों में ट्रांसफर कर देते हैं। जबकि जो 24 गांव आए थे, उनके तो सीमित सफाई कर्मचारी थे। किसी में 1 था, किसी में 2 था। उनकी लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की जो है नगद संपत्ति थी, और उसके अलावा चल और अचल संपत्ति भी बहुत सारी थी। उस पर सब पर कब्जा कर लिया। वहां भर्ती कर नहीं रहे हैं, ठेका करने की बात कहते हैं। हम ठेकेदारी के खिलाफ में हैं। यह सफाई कर्मचारियों का शोषण है, नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करेंगे। दूसरा, हमारी प्रमोशन ही करनी चाहिए, उसके लिए पोस्ट क्रिएशन नहीं है, वो नहीं करते। जब बुरा वक्त था 2014 में, यहाँ पर सफाई दरोगाओं का, एसएसट आपके एएसआई का अभाव था। हमारे सफाई कर्मचारियों ने निगम प्रशासन की लाज रखने के लिए कमान संभाली और काम किया। शहर को कई बार स्वच्छता अभियान में बहुत अच्छा स्थान दिलाया, और अब निगम आयुक्त कहते हैं कि तुम बाहर जाइए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या यह जातीय भेदभाव नहीं है? दूसरा, हमारा बेलदार, माली, हमारा सफाई कर्मचारी जो 2014 में रेगुलर होने से बच गए, वो लगातार लड़ रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। उनका एक केस बना करके चंडीगढ़ भेज दिया, उनको पक्का करने का पत्र नहीं दे रहे हैं। एक सिफारशी कर्मचारी है, उसको 7 तारीख को रेगुलर करने का पक्ष दे दिया। क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? और निगम आयुक्त हमसे बैठ करके बात करते हैं और कहते हैं वर्दी दे दूंगा, जूता दे दूंगा। सफाई अभियान 11 हफ्ते चला। 11 हफ्ते में ये सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रधान आपको बताएगा, हमारे पास न झाड़ू थी, न रेडी थी, न रिक्शा था। उसके बाद भी हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे सैनिटरी के जो साथी हैं, जिनको आज इसने निकालने का आदेश दिया कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, उन लोगों ने अपनी मेहनत से शहर को स्वच्छ और साफ बनाया। आप देख सकते हैं, अगर शहर से कूड़ा नहीं उठा
सफाई कर्मचारियों की विफलता नहीं है, वो प्रशासन की व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, करोड़ों रुपया की सैंक्शन यहाँ के ज्वाइंट कमिश्नरों ने, यहाँ के अन्य अधिकारियों ने, यहाँ के एससी और एक्शन ने, यहाँ के चीफ ने जो सैंक्शनें पास की, वो कूड़ा क्यों नहीं उठा? कौन पूछेगा? हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम जो यूनियन चलाते हैं, उस यूनियन के माध्यम से तमाम गरीब दलितों की बात करते हैं, शहर के विकास की बात करते हैं। हम आवाज उठाएंगे और जांच कराएंगे इनकी कि इन्होंने वो सैंक्शन जो दी, उसके बावजूद भी यहाँ शहर से कूड़ा क्यों नहीं उठा। और ये कहते हैं खत्ते बंद कर दो, कम से कम कूड़े की बाउंड्री कर रहे हैं, छुपा रहे हैं उसको। हम एक एक स्थान को जानते हैं, मीडिया को साथ लेकर के सरकार में इनकी शिकायत करेंगे और हम दिखाएंगे कि शहर के अंदर कूड़ा जू के तू पड़ा है जी। और बदनाम सफाई कर्मचारियों को किया जाता है। मैं शहर की जनता से भी अपील करूंगा कि वो निगम प्रशासन और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है। आज पॉल्यूशन किस कदर शहर में है, सांस लेना दूभर हो गया है। और हमारे सफाई कर्मचारियों को, बेलदारों को आदेश दिया जा रहा है कि जो डस्ट है उसको उठाइए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मशीनें सफाई की हैं, इनका पैसा कौन खा रहा है? ये क्यों खड़ी हैं? ये सफेद हाथी साबित क्यों हो रही है? वो मशीनें डस्ट उठाएं, वो क्यों नहीं उठाती? यहाँ का कोई विधायक नहीं पूछता, यहाँ की मेयर नहीं पूछती, यहाँ के मंत्री नहीं पूछते जी। लेकिन ये जो भेदभाव है, इसके खिलाफ यूनियन लड़ेगी। और कल हम यहाँ पर सारी यूनियनों के लोग खड़े हैं। सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रधान, सेक्रेटरी, वरिष्ठ प्रधान यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर बेलदार यूनियन का प्रधान खड़ा है, यहाँ पर सीवरमैन यूनियन का प्रधान खड़ा है, यहाँ पर ये जो कार्यालय यूनियन का प्रधान है और तमाम साथी हैं। यहाँ पर हमारी जिला कमेटी के प्रधान, सेक्रेटरी और तमाम साथी खड़े हैं। यहाँ पर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिशियन के साथी खड़े हैं, यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। और ये सारे के सारे कल हड़ताल का नोटिस देंगे। देखो कि नहीं दोगे भाई? देख सकते हैं फरीदाबाद। हमारे राजनीतिक लोगों के कहने पर हमारा शोषण किया जा रहा है, ये आरोप है हमारा निगम कमिश्नर पर। और जब तक हमारे 111 लोगों के साथ में जो भेदभाव है, जो दैनिक वेतनभोगी हैं, उनको जब तक लेटर नहीं मिलेगा परमानेंट का, हमें नहीं मालूम, कमिश्नर लाए चंडीगढ़ से पास करवा करके। जब तुम एक आदमी को लेटर बाई हैंड दे सकते हो तो 111 लोगों ने क्या बिगाड़ रखा है? इनके भी तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बाप पक्का नौकर का लेटर हमारे पास लेकर के आएगा। इन्होंने क्या बिगाड़ा है? क्यों नहीं कमिश्नर कराता है? तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर हमने पिछले लंबे समय से लगातार काम किया है, लगातार इस प्रशासन का, निगम कमिश्नर का साथ दिया है, लेकिन इस कमिश्नर ने हमारा शोषण किया है। इस शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई कल से शुरू हो जाएगी। चलिए, तो प्रधान जी से बात करेंगे। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो प्रधान है यहाँ पर मौजूद आज नगर निगम के कमिश्नर ने हमको बातचीत के लिए निमंत्रण दिया जी, और हमारी सारे विभागीय यूनियनों के नेता बातचीत करने के लिए गए। लेकिन नगर निगम के कमिश्नर ने जब से यहाँ पर ज्वाइन करी है मई में, और मई के महीने से लगातार कह रहे हैं कि सैनिटेशन के सारे सामान प्रधान जी आपको मिलेंगे, रिक्शे मिलेंगे, रेडी मिलेंगी, झाड़ू मिलेंगी, गोलची मिलेंगी, कस्सी मिलेंगी। लेकिन आज तक एक सामान उपलब्ध नहीं हुआ। 3 महीने का लगातार यहाँ पर सुस्ता पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी चलाया। मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमने फरीदाबाद शहर को साफ सुथरा बनाकर रखा, जी जान से हमने मेहनत की। लेकिन कमिश्नर साहब रोज हमारे साथ महीने मीटिंग करते हैं, लेकिन चीज को लागू नहीं करते। अच्छा, हद हो गई इस बात की कि एक सफाई कर्मचारी झाड़ू के लिए भी इनसे हम मांग करें, रिक्शे के लिए मांग करें। स्मार्ट सिटी के नाम पर कमिश्नर ने सारे खत्ते बंद कर दिए। खत्ते जब बंद कर दोगे तो सफाई कर्मचारी रेहड़ी से कितना कूड़ा खींच के ले जाएगा? बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि हमें रिक्शा दो, हमें ई रिक्शा दो, हमें दूर तक 2-3 किलोमीटर तक खत्ते पर जाना पड़ रहा है। लेकिन कमिश्नर साहब के कोई आदेश नीचे कोई पालना नहीं करता, मेरा सीधा आरोप है। 3-3, 4-4 बार रिक्शा के टेंडर लग गए, आज तक रिक्शा नहीं उपलब्ध हुआ। सफाई कर्मचारियों की वर्दी आनी थी, 5 टेंडर हो गए। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हूँ टेंडरों में।
वर्दी आनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं आई। हमारा क्लियर तौर पर है कि सफाई कर्मचारियों का शोषण नगर निगम के कमिश्नर ने 3 महीने तो ये सुस्ता पखवाड़े में कर लिया। जब से आए नए नए अपने योजना लागू कर रहे हैं, हमने सारी सिरे चढ़ा दी। अब बात सर से ऊपर चला गया पानी। हमने क्लियर कह दिया कि जब तक ई रिक्शे नहीं आ जाते, रिक्शा नहीं आ जाती, झाड़ू नहीं आ जाती, सैनिटेशन का जो सामान हमें मिलना चाहिए, जब तक नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे। ये आज क्लियर उनके मुंह पर कहकर आए। कई बार हड़ताल हो चुकी है आपकी इसी मामले को लेकर के, आपकी मांगों को नहीं माना गया, तो अब आपके आगे क्या रणनीति होगी? अभी तक हमने हड़ताल नहीं की थी जी, लेकिन आज कमिश्नर के रवैये को ध्यान में रखते हुए हम कल यहाँ हड़ताल की भी घोषणा करेंगे। पूरे फरीदाबाद की 4 जोनों के सफाई कर्मचारी नगर निगम की तानाशाही के खिलाफ कल हम हड़ताल करेंगे। और जहाँ तक हमारे सफाई दरोगा असिस्ट ASI हटाएं, 2014 में हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करी जी। ठेकेदारी समाप्त हुई तो वहां पर सुपरवाइजरों की जरूरत हुई। हमारे राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने कमिश्नर साहब से कमेंटमेंट की, जी हमारे पास पढ़े लिखे 10वीं 12वीं पास के सफाई कर्मचारी हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, जिन्होंने सैनिटेशन डिप्लोमा कर रखा, हम ऑर्डर बल्लंगड़ का सारा काम संभाल लेंगे। कमिश्नर ने आदेश कर दिए। सपूर्व दैया उस टाइम कमिश्नर थी, लिखित में उसने आदेश कर दिया कि भाई कि कर्मचारी अपना काम वहां संभालें। पूरा काम संभाला। कोरोना काल के अंदर भयंकर बीमारी आई, लेकिन यही सफाई कर्मचारी, यही हमारे सफाई असिस्ट सफाई दरोगा ASI पूरा काम संभाला और पूरे शहर को बनाकर रखा हमने। अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करते ना, फरीदाबाद जैसे शहर में महामारी फैल जाती, लेकिन हमने उस चीज को भी संभाला। जब लोग घरों में थे, सफाई कर्मचारी ने काम किया, आज उसके बदले में हमारे ऊपर तानाशाही ठोक रहे हैं। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल से हमने कर्मचारी साथियों को आह्वान कर दूंगा भी, और कल से आप देखोगे कि कल यहाँ हजारों कर्मचारी निगम के गेट पर होगा। तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक आकाओं के कहने पर ये कमिश्नर यहाँ पर चल रहा है। कुछ अपना दिमाग भी तो लगा। कर्मचारी जब तू काम ले रहा है तो भाई उनके लिए कुछ सेवा भी उपलब्ध करा। सही बात। वो सेवा उपलब्ध होती नहीं। हमारी ACP भी पेंडिंग है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का होना है। LTC हमारी पेंडिंग है, हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का होना है। एक सिफारशी आदमी को मंत्री कहने से 7 तारीख को लेटर दे दिया। अरे जो कच्चे कर्मचारी जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी तो लेटर दो। उनको भी लेटर जब एक लेटर कमिश्नर के उनके मंत्री के कहने पर दे सकता है, तो अपने दिमाग में लगाता कि भाई यूनियन विरोध करेगी। हमें वो लेटर की कॉपी मिली है, हमने उसको दिखाया कि ये कॉपी है। ये लेटर आपने किससे पूछ के दे दिया? मंत्री के आदेश थे। भैया मंत्री के एक आदेश एक अपने सिफारशी टट्टू के लिए चल गए। ये गरीब सफाई कर्मचारी जिनसे काम कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? उनके लिए आदेश नहीं है। इसलिए हमने कमिश्नर साहब की हर एक बात का डटकर विरोध करेंगे। तानाशाही कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी। सफाई कर्मचारी जब इसके कहने से काम कर सकते हैं, तो आज हमने क्लियर तोड़ कर आ गए कि जब तक सामान उपलब्ध नहीं होगा, हमारे सफाई दरोगा से हटाएं, ASI हटाएं, इनको ऑर्डर को तुरंत प्रभाव से विड्रा करो। अगर विड्रा नहीं करोगे तो हम सफाई कर्मचारी यूनियन और सभी विभागों के हमारे यूनियन हड़ताल करेंगे, ठोक के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं फरीदाबाद हड़ताल के लिए बोला है जितने भी प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, और देखना यह है कल अब क्या होता है, ये जांच का विषय होगा। लेकिन बता दें, हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता, दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है। फिलहाल बता दें नगर निगम मुख्यालय में मौजूद हैं, जहाँ पर की तमाम जितने भी कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फरीदाबाद फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहें।